और दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेस्ट पॉइंट का यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के जो यहाँ पर 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी लोग भी देख लीजिए इसमें, क्योंकि आने वाले पेपर्स में कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, क्योंकि 17 अगस्त के भी कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एनालिसिस है पेपर से संबंधित वो भी आप सभी को समय से मिलता रहे। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे उनके क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें क्या है? भारत। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो निकल कर रहा है वो क्या है? 75वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का खिताब है किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नागालैंड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल, दोस्तों सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया, सिल्वर होगा। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम को लेकर बात नहीं की जा रही है, जो बैडमिंटन चैंपियनशिप अलग से हुई थी उसकी बात की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्या पूछा गया है? गर्भ निरोधक गोली क्या करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू स्टॉप ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर ये ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो जिसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? आत्मीय सभा की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2n=2 अगर 18 दिया है तो इसमें ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दिए थे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड क्या है? ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन में दिए थे, जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, कि इसका जो पहला फैमिली का इसका सदस्य वो प्रोप से शुरू होता है। ठीक है, इसमें जो मेथ और एथ से नहीं शुरू होता, सीधे प्रोप से शुरू होता है। ठीक है, तो प्रोपानोन और ब्यूटेनोन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रॉपर्टी वाला, एक जैसी प्रॉपर्टी वाला यहाँ पर इसमें एलिमेंट है? ठीक है, इसमें कुछ ग्रुप दिए थे अलग अलग, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, C3H8 C5H12। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉलो कर रहा है एल्केन को। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? जब दो कोई भी दो अगर यहाँ पर कोई दो कंपाउंड मिलकर किसी तीसरे कंपाउंड का यहाँ पर अगर यहाँ पर निर्माण जब करते हैं तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ कुछ मिलती जुलती है, बट उनसे उन दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना, वो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, जो तीसरा उत्पाद बनना चाहिए वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जब जल बनते हैं। ठीक है, तो जल बनने की जो क्रिया है वो किस यहाँ पर उसका रिएक्शन का उदाहरण है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका उदाहरण है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। ठीक, जल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर O2 होता है और 2H2 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? 2H2O। ठीक है, यानी कि क्या बन जाता है? जल बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि मेंडलीव आवर्त सारणी में एलिमेंट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। कास्टिक सोडा कहाँ यूज़ नहीं होता? तो इसका जो ऑप्शन एक दिया था, क्या दिया था? अमोनिया के निर्माण में। हाइबर विधि से जो यहाँ पर अमोनिया निर्माण होता है। ठीक है, तो अमोनिया के निर्माण में जो यहाँ पर कास्टिक सोडा का है यूज़ वो नहीं होता है। ठीक है, बात हम लोग कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? तो आप सभी को पता भी होगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, डाईहाइड्रेट मतलब 2H2O। अगर यहीं पर हेमीहाइड्रेट हो रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया ये पूछा गया था फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किसमें पॉजिटिव होता है? राइट आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, V/U होता है। क्या होता है, V/U। यहाँ पर अगर मिरर की बात किया जाए तो वो नेगेटिव हो जाती है, यानी -V/U। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, तो किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी यहाँ पर अगर रो दी गई, मटेरियल को 4 बराबर भागों में काटने पर अब प्रत्येक भाग की रजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है इस बात पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल देखिए सेम ही है, सेमी मटेरियल को अगर यहाँ पर कट किया जा रहा है तो उसकी रजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात नो चेंज। ठीक है, पहले रो थी तो अभी भी रो ही होगी, कितने भी टुकड़े कर दिए हर टुकड़े में उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो रो ही होगी। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यहाँ पर तार को काट देने से अलग अलग उसके जो प्रतिरोध होता है उसमें चेंजेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ देने पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने घटना लिख लिया है, यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, कि पैरेलल क्रम में किसी तार को जोड़ने से, किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल क्रम में जोड़ने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। जब उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा तो उसको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, R = रो L अपान ए। क्या होता है, R = रो L अपान ए। ठीक है, रो L अपान ए। रो क्या होती है, यहाँ रजिस्टिविटी होती है, L क्या होती है, लेंथ होती है, ए क्या क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, एक कॉइल जिसमें 6 टर्न्स हैं, जिसमें 6 टर्न्स है, वो सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक, कितने गुना, तो राइट आंसर कितना होगा यहाँ पर, 6 गुना। ठीक है, जितने ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स होगी उतना ही गुना वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न करेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन की क्रिया के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2022 में CGA कौन है, 2022 की CGA कौन है, सोनाली सिंह नियुक्त हुई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के, तो वो है राजीव कुमार। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा यहाँ पर, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। ये जो क्वेश्चन आया था कई ग्रुप में आया था, 3-3 के 7 ग्रुप में आया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार सारे ग्रुप्स आप लोग देख लीजिएगा, फिर वहाँ से आंसर डिफाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो 5R। ठीक, 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है, 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है, रीइंफोर्स 5R ग्रुप में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मलबरी और शीशम के पेड़ जो है कौन से जंगल में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, किस प्रकार के पतझड़ वन जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं डायस्टोल में क्या होता है। डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड इंटर इनटू वेंटिकुलर। ठीक है, वेंटिकुलर में ब्लड जो इंटर करता है किसमें, डायस्टोल के समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी किसे बनाया था, राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तो नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार होगा। अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु वाला यहाँ पर एलिमेंट कौन सा, तो सीजियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तो राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 में। कब पारित हुआ था, 1963 में। दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर से रिलेटेड जो एनालिसिस है वो भी आपको डेली टाइम टू टाइम मिलते रहते। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।